जी। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रील रामचंद्र कविराज जी का तिरुभाव और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आविर्भाव जो है मना रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। O Acharya Prabhu Srinivas, please bestow your mercy upon me. I pray that I might also have the association of Ramachandra Sangamangi नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जो है किसका संग चाहते थे? रामचंद्र कविराज का। आज उन्हीं का ही तिरुभाव है। श्री रामचंद्र कविदास was the disciple of Srinivas Acharya. विष्णुपुर का है, विष्णुगढ़, and the very intimate friend of Narottam Das Thakur. तो किनके शिष्य थे रामचंद्र कविराज? श्रीनिवास आचार्य। यहाँ से ये परंपरा है चालू हो रही है। श्रीनिवास आचार्य उनके शिष्य हुए रामचंद्र कविराज, और मित्रता थी किनसे? नरोत्तम दास ठाकुर से। The very intimate friend of Narottam Das Thakur. So there is a difference between normal friendship, general friendship. एक होता है हरे कृष्णा वाले मित्र होते हैं, हरे कृष्णा, तो दूसरे को मित्रता होती है ना। तो इसलिए बोला गया है कि, लेकिन यहाँ पे क्या था? इंटीमेट फ्रेंड। इंटीमेट मतलब हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप, हृदय से संबंध था, दिल से संबंध था। आजकल के जो संबंध हैं वो कैसे हैं? आपने मेरे लिए क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, इसी में रोते धोते रहते हैं लोग। उसने मेरे लिए ये किया, उसने मेरे लिए वो नहीं किया, उसने मेरे को आदर नहीं दिया, उसने मेरे को आदर इतना कम दिया, उसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो आजकल के जो संबंध हैं वो कैसे हैं? पूरे भौतिक, है ना। उसका प्लेटफॉर्म जो है वो क्या है? सेल्फिश। मुझे इस व्यक्ति से क्या मिलेगा, तो ही संबंध है, नहीं तो उसमें संबंध का कोई वो ही नहीं है ना। और भक्ति भी जो है वो आधारित है भगवान से अपना सोया हुआ संबंध जागृत करने में। भक्ति का अर्थ मतलब हमारा भगवान से जो संबंध है उसको हमें जागृत करना है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। तो आजकल की जो फ्रेंडशिप है, जैसे टॉप मोस्ट फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल दिया जाता है सुदामा और कृष्णा का। सुदामा और कृष्णा में जो मित्रता थी, कितने टाइम बाद जब भगवान द्वारका में राज्य कर रहे थे, तो सुदामा जो हैं फटे हुए कपड़े, फटी हुई धोती और थोड़ा सा वो लेके जाते हैं चिप्ड राइस कृष्ण के लिए। कृष्ण को क्या देंगे, वही मिल रहे हैं इतने टाइम बाद। उनके पास तो खाने को कुछ नहीं था घर पे, और पत्नी जो है उनको बोलती थी जाओ अपने मित्र को मिलो, जाके वो आपको हेल्प करेंगे, जाइए। वो चाहते थे कि बड़ा घर हो, सब फैसिलिटीज हों। अब सुदामा ब्राह्मण तो अपना भक्ति में मग्न थे, भगवत भक्ति में, लेकिन उनकी वाइफ ने उनको फोर्स किया जाने के लिए, और भगवान को मिलने के लिए चाहते हैं। और भगवान जो है रुक्मिणी जी उनका पंखे से सेवा कर रही होती हैं। भगवान सिंहासन पे बैठे हुए हैं, चारों तरफ उनकी रानियां हैं। जैसे ही भगवान को पता चलता है कि उनके मित्र सुदामा ब्राह्मण आए हैं, तुरंत जो है भगवान रुक्मिणी जी को छोड़ के भाग जाते हैं सुदामा ब्राह्मण को रिसीव करने के लिए। गेस्ट रिसेप्शन, एग्जाम्पल ऑफ गेस्ट रिसेप्शन। गेस्ट रिसेप्शन भगवान मतलब गेट पे जाके उनको, गेस्ट को रिसीव करना। इवन जब विदुर जी भी वापस आए थे महल में कई सालों बाद, तो युधिष्ठिर महाराज और सभी पांडव जो हैं उनको बहुत
प्रेम से हृदय से चाह के जो है उनको रिसीव किए थे विदुर जी को। तो भगवान कृष्ण उनको रिसीव करने जाते हैं, फिर उनको अपने सिंहासन पे बिठाते हैं, है ना। उनके कपड़े नहीं देखते उन्होंने क्या कपड़े डाले हैं, ढंग से कपड़े डाले या नहीं डाले, मैं तो राजा हूँ यहाँ का, भगवान ने कैसा ड्रेस डाला है। आजकल के जो लोग हैं वो बाह्य आवरण को देखते हैं, एक्सटर्नल जो हमारे अंदर हमारे पास जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उसको देखते हैं, है ना, बाह्य आवरण को देखते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने नहीं देखा, भावग्राही जनार्दन। भगवान क्या देखते हैं, हमारे हृदय में क्या है, हमारा भाव क्या है, क्या भाव है। तो भगवान हमारे हृदय को देखते हैं, किस भाव से आए हम भगवान के पास। तो भगवान में और सुदामा में इतनी सेल्फलेस रिलेशनशिप थी। जब तक सुदामा ब्राह्मण वापस जाते हैं उसके बाद में उन जाने का रोड भी इतना सुंदर बन जाता है, और वो जो झोपड़ी थी वो दिखती नहीं है, वो बड़ा सा पैलेस होता है, और घर में इतने नौकर चाकर फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो लेकिन जो इंटीमेसी संबंध में जो इंटीमेट रिलेशनशिप, तो आजकल की जो फ्रेंडशिप है वो बिल्कुल यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, आपसे मेरे को क्या फायदा है, उसी के बेस पे हमारा संबंध टिकता है। इसलिए नहीं संबंध टिकता है ना, इवन हमारा संबंध इसलिए बनता है कि हम कभी एक ही स्थान से होते हैं। अगर हम भी यूपी से, आप भी यूपी से, तो दोस्ती हो जाती है। आप भी बंगाल से, हम भी बंगाल से, दोस्ती हो जाती है ना। आप भी झारखंड से, हम भी झारखंड से, दोस्ती हो जाती है ना। सपोज हम अमेरिका में जाएं और वहाँ पे आपको कोई मिल जाए, कोई ऐसी पकौड़े समोसे की दुकान मिल जाए जहाँ पे झारखंड का बंदा काम कर रहा है, ओ अरे हम भी झारखंड से, अच्छा कहाँ से, कौन सी, अच्छा मूड़ी से, हम भी वही से तो तुरंत फ्रेंडशिप हो जाएगी। दिस इज अ फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार के बेस पे जो है संबंध है। रियल फ्रेंडशिप इज बेस्ड ऑन आप कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे में मित्रता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला दे दिया, हरे कृष्ण, अरे वो भी हरे कृष्ण, ओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तुरंत दोस्ती हो जाती है आपस में। तो इंटीमेसी ऑफ रिलेशनशिप, तो इंटीमेट रिलेशनशिप मतलब उसमें आप अपना हृदय खोल के उस व्यक्ति को अपने बारे में बता सकते हैं, एंड यू विल नॉट बी जज्ड इन दैट रिलेशनशिप, दैट्स द फ्रेंडशिप। कि उसमें आप कभी कभी जब हम अपना हृदय खोलते हैं तो हमारी 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है जब हम इंटीमेट संबंध में। भौतिकवादी लोगों को भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कभी भी अपना हृदय खोल के नहीं बताना चाहिए, तो तुम्हारा फायदा उठाएंगे, उनसे हमारा भौतिक संबंध बनेगा। गुह्यम आख्याति पृच्छति, हृदय खोल के कभी भी भौतिकवादी व्यक्ति को नहीं, उसको गलत एडवाइस दे रहे। अपना हृदय भगवान के भक्तों को जो भगवान की सेवा में लगे उनको बताना चाहिए। तो इसलिए हृदय को खोल के बताने से क्या होता है, हमारे अंदर में कुछ भी क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाती हैं। आई नो वन हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड रात को सोने से पहले वाइफ को पूछते हैं कि आपकी मेरे बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसा बुरा वो तो नहीं है, वो क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं मुझे सुबह में जप करना है अच्छे से मैं अपने जप को खराब नहीं करना चाहता, ताकि क्योंकि दोनों वैष्णव हैं, है ना। तो इसलिए there was an intimate relationship between Ramachandra Kaviraj and Narottam Das Thakur. Shri Ramachandra Kaviraj was the disciple of Srinivas Acharya and the very intimate friend of Narottam Das Thakur. His father was Chiranjeev Sen and mother Shri Sunanda. Chiranjeev Sen was originally an inhabitant of Kumar Nagar, but after marrying the daughter of Shri Damodar,
कवि ही मूव्ड टू श्रीखंड। तो चिरंजीव सेन जो थे उनके पिता और माता का नाम था सुनंदा। चिरंजीव सेन was a pure devotee very much loved by Narhari Sarkar and other residents of Srikhand। तो चिरंजीव सेन जो थे वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और बहुत ज़्यादा नरहरि सरकार उनको हृदय से प्रेम करते थे। ये भक्ति में प्रगति का सबसे बड़ा जो है एक भक्त के हृदय में अपना स्थान बना लेना। जैसे ध्रुव महाराज जब वो भगवान के धाम जा रहे थे तो उन्होंने भगवान को पूछा कि मेरी माँ का क्या हुआ। तो भगवान बोले देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे से पहले जा रही है भगवत धाम, क्योंकि उनकी माँ ने उनको गाइड किया था, मार्गदर्शन दिया था भगवान विष्णु के पास जाओ। तो उन्होंने उनके हृदय में स्थान बना लिया था। किसके हृदय में? ध्रुव महाराज के हृदय में। तो यही भक्ति में प्रगति का सबसे बड़ा जो रीज़न है। गुरुजनों और वैष्णवों के हृदय में जब हम स्थान बना लेते हैं तो वो जब हमारे को ब्लेसिंग्स देते हैं। एक बार महाराज एक लेक्चर दे देते, पावर ऑफ ब्लेसिंग्स, पावर ऑफ ब्लेसिंग्स। तो भक्ति जो है वो ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए, भक्ति मतलब टू अट्रैक्ट द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु एंड वैष्णव, तो उनकी कृपा को आकर्षित करना, ये है भक्ति। भक्ति में हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, प्रयास जो भी कर रहे हैं, चाहे माला कर रहे हैं, उससे हमारे प्रयास से कुछ नहीं होगा हम जो मर्जी कर लें। एक वैष्णव गीत है ना, तो अभी हमने गाया था, वैष्णव ठाकुर एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। तो वैष्णव की करुणा के बिना भक्ति में चाहे हम जितनी माला करें, जितना प्रचार करें, जितना नाम जप कर लें, वो एक नंबर्स ही है। लेकिन उसमें जो कृपा है उसका पर्पस है टू अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ कृष्ण, कृष्ण की कृपा को आकर्षित करना। तो राधा रानी जो है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, मदन मोहन मोहिनी। वो क्या करती हैं? कृष्ण को आकर्षित करती हैं अपने प्रेम से, है ना। तो वी हैव टू अट्रैक्ट कृष्णा's मर्सी। कृष्ण की कृपा को हमें क्या करना है? आकर्षित करना है। तो चिरंजीव सेन जो रामचंद्र कविराज के पिता थे, उन्होंने अपना स्थान का बना लिया था नरहरि सरकार के हृदय से। एंड द अदर रेजिडेंट्स ऑफ श्रीखंड, he was extremely learned in all matter and his wife was very chaste and gentle। तो उनकी जो माँ थी रामचंद्र कविराज जी की, वो चेस्ट एंड जेंटल, बहुत जेंटल थी और पतिव्रता। हर एक्टिविटीज वर कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल। उनके जो कार्यकलाप थे उनकी माँ के, वो कंप्लीटली कैसे थे? पूरे तरीके से दिव्य थे। दिव्योद शंखान, भगवत गीता में आता है, जब पांडवों ने और भगवान कृष्ण ने जब शंख बजाया तो वो शंख क्या था? दिव्य था। तो हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो दिव्य कैसे बनती हैं? जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, कृष्ण के लिए कार्य करते हैं गुरु के आदेशों के अनुसार, तो हमारे जो कार्यकलाप हैं वो क्या हो जाते हैं? दिव्य, 3 गुणों से ऊपर हो जाते हैं। श्री मुकुंद, नरहरि, रघुनंदन एंड चिरंजीव who were all residents of Srikhand, were of one mind and one purpose। तो मुकुंद, नरहरि, रघुनंदन और चिरंजीव जो रामचंद्र कविराज के पिता थे, इन सबका जो मानसिकता थी वो क्या थी? वन माइंड वन पर्पस, सब बताया है। उनका जो मानसिकता थी वो क्या थी? एक एकाग्रता थी, उसमें एकाग्रता थी। Every year they would come to Neelachal to have darshan of Mahaprabhu and to chant and dance in front of Lord Jagannath during Rath Yatra। तो ये सभी लोग कहाँ जाते थे? जगन्नाथपुरी जाते थे, चैतन्य महाप्रभु के सुंदर दर्शन करते थे, जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, रथ यात्रा में जो है भाग लेते थे।
Chiranjeev was from a family of physicians. His two jewel-like sons were Ramachandra and Govind. तो इनके पुत्र कौन कौन थे? रामचंद्र और गोविंद. Later they both became disciples of Acharya Prabhu and came to reside at Telia Bhudari Gram in Murshidabad. तो बाद में जो है वो इस स्थान तेलिया भुदारी ग्राम में आके रहने लग गए. और शिष्य किसके बने? श्रीनिवास आचार्य. रामचंद्र was very handsome, intelligent and perseverant. His maternal grandfather, मतलब उनके नाना, Shri Damodar Kaviraj was a well-known poet who was a worshipper of Krishna's Shakti and was initiated in this cult. तो उनके नाना जो थे वो एक क्या थे? कवि थे. He was a poet और वो भगवान की जो शक्ति हैं, शक्ति के पूजा करते थे and was initiated in this cult. After their father passed away, the two brothers Ramachandra and Govind came to live with their grandfather who practiced the Shakta religion. तो बाद में वो रामचंद्र और उनके भाई अपने नाना के पास में आके रहने लग गए. Being influenced by him, both became inclined to worship the various personified forms of Maya, Krishna's external deluding energy. इस प्रकार से जो है दोनों जो हैं वो भगवान के शक्ति के भक्त बन गए. At this time, रामचंद्र practiced medicine. इस प्रकार से रामचंद्र जो है उन्होंने कविराज का बिजनेस मतलब मेडिसिन थे, क्या कहते हैं, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर थे उनको कविराज बोला जाता है. एंड वॉज ऑल्सो क्वाइट वेल नोन एज ए अकॉम्प्लिश्ड पोएट. और वो भी जो है एक कवि के रूप में जाने जाते थे. After his marriage, Ramachandra was carried in a palanquin with his bride to his home at कुमारनगर. तो विवाह के बाद में रामचंद्र जो हैं वो कुमारनगर में अपने घर पे शिफ्ट हो गए. As the procession passed Srinivas Acharya Prabhu's house at Jajikran, he saw the Acharya seated on the veranda of his house discussing Krishna Katha with some of his disciples. तो जब श्री रामचंद्र कविराज वो पालकी में, उनका विवाह हुआ था, पालकी में जा रहे थे, तो रास्ते में श्रीनिवास आचार्य जी का घर पड़ता था. तो वो बाहर में बरामदा में बैठ के जो है वो कृष्ण कथा कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ. Simply upon seeing the Acharya, he felt a strange new emotion dawn in his heart. जैसे ही उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को देखा कृष्ण कथा करते हुए, उनके हृदय में जो है एकदम से भाव आ गया उनको देखते ही. दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण. जब हम वैष्णव के दर्शन करते हैं या वैष्णव जो हैं हमें देखते हैं तो उससे हमें वो क्या देते हैं? अपनी कृपा देते हैं. It was as though he was seeing a very dear friend after a long time of separation. ऐसे लग रहा था कि वो अपने किसी मित्र को देख रहे हैं. Similarly, Acharya Prabhu, upon seeing Ramachandra seated in the palanquin, immediately inquired from those who were present with him. तो जब श्रीनिवास आचार्य ने भी जब उनको देखा रामचंद्र कविराज को, तो उन्होंने अपने जो शिष्य बैठे थे उनसे पूछा ये कौन है, इनका क्या नाम है, इनका क्या वर्ण है और ये कहाँ पे रहते हैं. तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने बताया कि ये रामचंद्र कविराज हैं, ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं, ये बहुत अच्छे एक कवि हैं और एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं और कुमारनगर में रहते हैं. तो जब आचार्य प्रभु ने सुना तो उन्होंने मुस्कुराए. रामचंद्र सेन still seated within the palanquin after seeing Srinivas Acharya and hearing his sweet voice became extremely anxious to meet him. तो इस प्रकार से जो हैं रामचंद्र कविराज श्रीनिवास आचार्य को मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो गए. After a short time, the procession reached the house where much pomp and celebration took place. तो थोड़ी देर बाद जब वो पूरा का पूरा काफिला जा रहा था, पालकी जा रही थी, तो एक स्थान पे पहुंचे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे pomp and celebration, वहाँ पे उत्सव किया गया. Everyone was overjoyed to see the new bride
Ratnamala, and a great din and bustle ensued in welcoming her and her bridegroom into their new home. तो सब जो हैं इनकी पत्नी रत्नमाला को देख के बहुत खुश हुए, सबने उनका जोर शोर से बहुत स्वागत किया। Ramachandra's mind, however, was still back at Jajigram where he had seen that divine personage. लेकिन उनका मन कहाँ था? रामचंद्र कविराज का, जबकि उनका विवाह हुआ, घर पे पहुंचे पत्नी के साथ, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा था? क्योंकि उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को देखा था, उनके मन में उन्हीं के बारे में विचार आ रहा था। With great difficulty he somehow or other passed the day there, but with the fall of night he returned to Jajigram, where he passed the night in the house of one Brahmana. तो इस प्रकार से रात को जो है वो जाजीग्राम में किसी ब्राह्मण के घर में जाकर रुक गए। Within the approach of morning he came to Srinivas Acharya's house and fell down at the Acharya's feet to offer his prostrated obeisances. इस प्रकार से जो है वो सुबह होते ही श्रीनिवास आचार्य के घर गए और उनको जो है पूरे तरीके से दंडवत प्रणाम कर दिया। तो प्रणाम करने का अर्थ क्या है? प्रणाम करने का अर्थ एक ये भी है कि मैं शरणागत होना चाहता हूँ, सिर्फ उसको माथा सिर पे लगाना नहीं है, उसका भाव है कि मैं आपको शरणागत होता हूँ। Srinivas Acharya Prabhu had similarly been continuously thinking of Ramachandra ever since he had seen him the day before. Upon seeing Ramachandra again prostrated before him, he picked him up and embraced him in deep ecstasy and told him, "Birth after birth, you are my most dear friend." तो इस प्रकार से जब रामचंद्र जी ने उनको प्रणाम किया तो श्रीनिवास आचार्य भी उनके बारे में सोच रहे थे, रामचंद्र कविराज के बारे में, और फिर उनको प्रणाम कर रहे थे तो उनको उठाया और फिर उनको गले लगाया और क्या बोला? बर्थ आफ्टर बर्थ यू आर माई मोस्ट डियर फ्रेंड। जन्मों जन्मों के बाद जो हैं आप मेरे मित्र हैं। इन द सेम वे दैट द लॉर्ड कॉज्ड माई meeting with Sri Narottam Das Thakur at Vrindavan, he has also reunited me with another dear friend. तो बता दें कि जैसे मैं वृंदावन में नरोत्तम दास ठाकुर को मिला था, उसी प्रकार से भगवान ने एक और मेरे मित्र को मुझसे मिला दिया। Ramachandra stayed with Acharya and studied the literatures of the six Goswami under his tutorship. Acharya Prabhu was extremely pleased to see his gentle and polite behavior and his deeply spiritual nature. तो उन्होंने रामचंद्र जी ने श्रीनिवास आचार्य से जो है श्रीमद् भागवतम और 6 गोस्वामियों के जो भी शास्त्र हैं उसको पढ़ा। आज मैं एक प्रवचन में सुन रहा था, महाराज बता रहे थे कि कैसे भागवत पढ़ लिया भागवत स्थान। किताब लेने से हम श्रीमद् भागवतम को नहीं समझ सकते। भागवत समझना है तो पर्सन भागवत के पास जाना पड़ेगा, व्यक्ति भागवत के पास जाना पड़ेगा, उससे आपको भागवत सीखना पड़ेगा। श्रीनिवास आचार्य को चैतन्य महाप्रभु, श्रीनिवास आचार्य जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, तो उसके लिए वो जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो जब वो जाते हैं तो उनको पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं इस धराधाम से जा चुके हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको सपना देते हैं कि आप जो है श्रीमद् भागवतम स्टडी करने के लिए कहाँ जाओ? टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित, तो गदाधर पंडित जो हैं उनसे आप जाकर श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीजिए। तो जब श्रीनिवास आचार्य टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित को मिलते हैं, गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो गदाधर पंडित को जब मिलने जाते हैं तो बोलते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु थे यहाँ पे, तो मैं और चैतन्य महाप्रभु जो हैं हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, और पढ़ते पढ़ते जो हैं हमें भाव आता था, तो उससे आंसू जो आते थे वो श्रीमद् भागवतम में गिरने से श्रीमद् भागवतम पूरी मिट गई है।
अभी मेरे पास में श्रीमद् भागवतम नहीं है, तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊँ? तो आप जो है जाओ और दोबारा श्रीमद् भागवतम जो है लिखवा के फिर मेरे पास लेके आओ, श्रीनिवास आचार्य को बोलते हैं, फिर मैं आपको जो है श्रीमद् भागवतम पढ़ाऊँगा। तो वहाँ पे चर्चा आती है कि कैसे भागवत पढ़ लिया भागवत स्थानी। तो इस प्रकार से रामचंद्र कविराज जो हैं किनके पास में गए पढ़ने के लिए? हाँ, श्रीनिवास आचार्य के पास में उनसे श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए गए। तो सिर्फ अपने आप ही हम किताबों को नहीं पढ़ सकते। Therefore it is said that hearing is more important than studying, reading. When we hear, श्रवण के द्वारा ही हम समझते हैं। सिर्फ अपने आप उसको पढ़ेंगे तो हम क्या क्या उसके मीनिंग निकालेंगे पता नहीं, लेकिन सुनने से जब हम परंपरा में सुनते हैं श्रीमद् भागवतम को, कथा को, तो हम उसको सही तरीके से समझ पाते हैं। On the next auspicious day, he initiated Ramachandra with Radha Krishna mantra. तो अगले दिन ही उन्होंने जो है उनको राधा कृष्ण मंत्र दे दिया। After some time, Ramachandra returned to his house. When the Shaktas saw he had been initiated into Vaishnava religion, they became very upset. क्योंकि रामचंद्र तो अपने नाना के पास रहते थे और वो शक्ति के पुजारी थे। अब श्रीनिवास जी ने इनको क्या करा, रामचंद्र कविराज को राधा कृष्णा मंत्र दे दिया, उनको देखा तो वैष्णव बन गए। तो सब लोग जो है दुखी हो गए। Ramachandra, however, was undaunted. With tilak on his body in 12 places and a japamala in his hand, he sat down in front of them and began to chant the holy name. तो उन्होंने क्या किया, तिलक लगा के 12 तिलक लगा के और क्या करना चालू कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब शक्ति के पुजारी बैठे हुए थे सारे चारों, उनके बीच में जाके हरे कृष्णा मंत्र जप करना चालू कर दिया। जब हम महामंत्र का जप करना चालू करते हैं, सबसे पहली चीज जो होती है ऑपोजिशन। चारों तरफ से आपको ऑपोजिशन आएगा। जब तुम माला करना, भक्त बनोगे, वैष्णव तिलक लगा लोगे, अरे क्या हो गया तुम्हें, क्या लगा लिया ये, क्या हो गया तुम्हें, तिलक क्यों लगा लिए, तुम भी हरे कृष्णा बन गए, ऐसे करके लोग जो है अलग अलग बातें बनाएंगे। क्योंकि अब वो आपसे घबराएंगे, क्योंकि ये तो भक्त बन गए, हम तो भौतिकवादी हैं, हम तो पाप करते हैं, हम तो ये करते हैं, वो करते हैं, है ना। तो लोग डरेंगे आपसे। तिलक लगा के जब भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जब रोड पे निकलते थे तिलक लगा के, मायावादी अपना रोड ही चेंज कर लेते थे कि अब भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर आ गए। तो जब कोई वैष्णव बनता है तो प्रचार करता है, ऑपोजिशन आता है, बहुत हैवी ऑपोजिशन आता है, मटेरियल एनर्जी का, भौतिक प्रकृति बहुत ऑपोजिशन क्रिएट करती है। उसमें कोई शुद्ध तरीके से प्रचार करना चाहता है, बहुत ऑपोजिशन आता है। हरिदास ठाकुर हरिनाम का जप करते थे और किस प्रकार से नवाब शहनशाह ने उनको 22 बाजारों में पीटा, बुरे तरीके से, बहुत बुरे तरीके से, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। इतना इसलिए हरिदास ठाकुर को सहनशीलता का एग्जाम्पल दिया जाता है ना। तो जब हम धर्म का पालन करते हैं, है ना, तो उसमें ऑपोजिशन आता है। तो इस प्रकार से जो रामचंद्र जब वो अपने घर पे पहुंचे, तिलक वगैरह लगा के उन्होंने महामंत्र का जप करना, पहला ऑपोजिशन तो परिवार वालों से ही आता है। जब नया डिवोटी कोई घर पे जाता है, रिसेंटली मैं एक स्टूडेंट का डील करा, पेरेंट बड़े डिस्टर्ब हो गए, उनको किसी ने फ़ोन कर दिया कि तो हरे कृष्णा वाले हैं, तो आपके बेटे को बना देंगे, भक्त बना देंगे, ब्रह्मचारी बना देंगे। घबरा गए पेरेंट्स, मिलने आ गए मेरे को। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, भक्ति कर रहा है वो, कोई ऐसा हमारा ब्रह्मचारी बनाने का कोई फोकस नहीं है, भक्त बनाना। गृहे था को मने था को सदा हरि बोले ना, घर पे रहो, आश्रम में रहो, कहीं पे भी रहो, हरि नाम करो, भक्ति करो, जहाँ पे भी रहना है ना। तो इस प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तो पहली चीज क्या होती है, ऑपोजिशन आता है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी,
सबके साथ में कितना ऑपोजिशन हमारे आचार्यों ने झेला, परंपरा को बचाने के लिए उन्होंने कितना ऑपोजिशन झेला। जीव गोस्वामी, उनको तो रूप गोस्वामी ने ही वृंदावन से आउट कर दिया, को बोला तुम अहंकारी हो, तुम वृंदावन में नहीं रहोगे, बाहर चले जाओ यहाँ से। जीव गोस्वामी को बोला, ऑपोजिशन। तो कहने का पॉइंट ये है कि जब हम भक्ति करते हैं, प्रचार करते हैं, तो उसमें नेचुरल है ऑपोजिशन आना, क्योंकि भौतिक प्रकृति जो है वो एजिटेट हो जाती है। अभी ये भक्ति करना चालू कर दिया, अभी इसको किसी न किसी तरीके से इसका विश्वास तोड़ना चाहिए। जब मैं नया नया भक्ति चालू किया था तो हमारा एक फैमिली डॉक्टर होता था, समाओं में उसको मैंने ऐसे बता दिया बात बात में कि मैं हरे कृष्णा करता हूँ मंदिर। बोले अरे भगवान तो होते ही नहीं है, भगवान तो है ही नहीं, तुम भी भगवान, हम भी भगवान, सभी भगवान, ऐसे कहकर उसने को बहुत हैवी प्रीचिंग कर दिया। मैं डिस्टर्ब हो गया ऊपर ज़्यादा। समाओं में हर संडे भक्तों को मिलने जाता, तो वहाँ जाके मैंने एक भक्त को बता दिया। फिर उसने मेरे को पूरा जो है वो क्या कहते हैं, मेरे सॉफ्टवेयर को दोबारा उसने जो है रिवाइव किया, पूरा ये हो गया था मैं तो, है ना। तो कहने का पॉइंट है कि ऑपोजिशन। Kaviraj, without worshipping Lord Shiva, how is it that you are going home? Your grandfather was a great devotee of Lord Shiva. Have you given up Lord Shiva's worship? तो इस प्रकार से जो लोग उनको बोलने लग गए, कविराज गोस्वामी को, कविराज को, रामचंद्र कविराज को, कि तुम कैसे भगवान शिव की आराधना के बिना जो है तुम कैसे घर जाओगे। आपके जो नाना जी थे वो क्या थे, भगवान शिव के महान भक्त थे, क्या तुमने भगवान शिव की आराधना छोड़ दी है। रामचंद्र रिप्लाइड, Lord Shiva and Brahma are incarnation of two of the material modes created by Shri Krishna. क्या बोला रामचंद्र ने, शिव जी और ब्रह्मा जी जो हैं वो क्या हैं, गुण अवतार हैं। कौन से गुण अवतार हैं, रजोगुण के ब्रह्मा जी हैं और तमोगुण के शिव जी। शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं, विष्णु जी मेंटेन करते हैं, वो सतोगुण के इंचार्ज हैं, है ना। श्री कृष्ण हिमसेल्फ इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। श्री कृष्ण जो हैं सभी अवतारों के स्रोत हैं। Therefore, by worshipping Lord Krishna, everyone's worship is performed just by watering the roots of a tree. All the leaves and branches become nourished. तो जैसे कि हम जड़ में पानी डालते हैं, वैसे ही अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो सभी देवी देवता भी जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रहलाद, ध्रुव, विभीषण एंड अदर्स वर डियर डिवोटीज ऑफ श्री कृष्ण। इस प्रकार से वो विभीषण, प्रहलाद, ध्रुव का नाम ले लें। Therefore, Lord Shiva and Brahma were naturally favorably disposed to them, whereas Ravana, Kumbhakarna, Banasur and other demons were only devotees of Lord Shiva and not devotees of Lord Krishna. तो बताने कि कैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जो है वो कृष्ण भक्त थे, तो भगवान ने उनकी रक्षा की, लेकिन रावण, कुंभकर्ण, बानासुर ये सब सिर्फ शिवजी के भक्त थे, इसलिए इनका नाश हो गया। Thus, their ultimate end was to simply be destroyed. The Shastras say that Lord Brahma was able to create this world due to having successfully worshipped Shri Vishnu. तो ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत की सृष्टि कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु का आराधना किया। Similarly, Lord Shiva has become qualified to invoke auspiciousness in this world due to having received the foot-wash water of Lord Vishnu Ganga on his head. और शिव जी जो हैं उनकी जो योग्यता है वो कहाँ से आती है, क्योंकि उनको भगवान विष्णु के चरणों का अमृत मिला, चरणामृत, गंगा जी के रूप में उसको उन्होंने धारण किया, इसलिए वहीं से जो है वो सभी को ऑस्पिशियसनेस, सभी को जो है आशीर्वाद दे पाते हैं। Having heard this various statements from the Shastras, those scholars remained speechless. तो सब लोग जो है ये बात सुन के शांत हो गए। Ramachandra became very anxious to have darshan of Shri Vrindavan in the Goswami's day. इस प्रकार से रामचंद्र कविराज के मन में इच्छा है कि उनको वृंदावन जाना है और गोस्वामियों के दर्शन करने हैं।
He petitioned Sri Raghunandan and various other Vaishnavas for their permission, which they readily gave. तो उन्होंने इस प्रकार से परमिशन ली रघुनंदन और सभी वैष्णवों से. On the next day he set out for Sri Vrindavan Dham. After passing through Gaya, Kashi, Prayag, he finally arrived at Mathura, and there he took bath and rest at Vishram Ghat. After taking darshan of Adi Keshav temple, he started for Vrindavan. इस प्रकार से जो है वो वृंदावन गए. अभी आगे और भी थोड़ा है. हरे कृष्ण. श्री प्रभुपाद की जय. श्री रामचंद्र कविराज तिरुभाव महामहोत्सव की जय. दाई गौर प्रेमानंद. 10 मिनट की क्लास हो नहीं पाती.